आगे फिर कहा गया, आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम न ही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। अब अर्जुन ये कह रहा है, उग्र रूप वाले आप हो कौन? नमोस्तुते देव वर प्रसीद, मुझे बताओ। आख्या ही, आख्या ही बताओ निश्चित रूप से, को भवान आप हैं कौन? उग्र रूपो, हे उग्र रूप वाले। नमोस्तुते देव वर प्रसीद, हे देवों में श्रेष्ठ प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, दया कीजिए, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। मैं आप आदि पुरुष को जानने का इच्छुक हूँ कि वास्तव में आप हो कौन। प्रजनामि तव प्रवृत्तिम, और नहीं ते प्रजनामि, नहीं जानता हूँ आपके क्रियाकलापों के विषय में। तो सीधा अर्थ कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट सामने समझ में आ जाए कि उग्र रूप वाले आप हो कौन, मुझे बताओ। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको प्रणाम हो, दया करो, प्रसन्न हो जाओ। मैं आपको आदि पुरुष के रूप में जानने का इच्छुक हूँ, वास्तव में आपके क्रियाकलापों से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि आप कौन हो। तो यहाँ आकर अर्जुन की वह दशा पता लगती है जिस दशा में अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान की दिव्यता, उनकी पवित्रता, उनके सब रूपों को देखने के बाद ये कहता है कि उग्र रूप वाले आप हो कौन। मतलब उसने जो अब तक देखा था तो उनका बहुत मोहक रूप देखा था। तो ये बहुत मज़े की बात है कि कृष्ण के नामों में भी अगर आप देखें तो एक शब्द है मदन मोहन और एक है मनमोहन। तो मोह शब्द बहुत जरूर आया है और कृष्ण भगवान ने सारी गीता में सब जगह मोह मोह का प्रयोग किया। मोह हटाओ, आसक्ति हटाओ, और खुद ही मोहने वाले हैं। तो वो हैं क्या कि जो मोह लेते हैं, और किस तरह के? तो मनमोहन है, मन को मोह लेते हैं, ये उनका रूप है। लेकिन यहाँ जो रूप दिखाया है उसमें तो मन को कहाँ मोहेंगे, तो मन में रासा भी मोह होगा, वो भी निकल जाएगा। ऐसा रूप दिखाया है कि जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो रही है, लोग सारे जल रहे हैं और सारे वीर योद्धा सब आकर के मुख में इस तरह प्रवेश कर रहे हैं जिस तरह से कोई पतंगे आग में जल रहे हों, या जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई धार से बहती हुई नदियाँ समुद्र में जा कर के मिल रही हों। इतनी तेज़ी से भागी जा रही हैं, उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले समुद्र से मिलना, और वहाँ जा कर के उनका पता ही ना पाए हो कौन तुम, सब समुद्र बन गए। कि ऐसे पूरी दुनिया आप में नष्ट हो रही, उग्र रूप वाले आप हो कौन, जरा मुझे बताओ। आख्या ही में बताओ मुझे, को भगवान उग्र रूप, हे उग्र रूप वाले आप हो कौन। और फिर दूसरा शब्द में ये बताया गया, नमोस्तुते, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। देववर प्रसीद, हे श्रेष्ठ देव प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम, मैं जानना चाहता हूँ आपको। एक शब्द का प्रयोग किया, आद्यम, आप आदि रूप हो। आदि रूप हो जहाँ से दुनिया शुरू होती है और जहाँ जाके दुनिया फिर मिल जाती है। नहीं प्रजनामि तव प्रवृत्तिम, आप किस लिए ये रूप दिखा रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका प्रयोजन क्या है। तो एक भाव ये भी है
कि सत्य की एक अभिव्यक्ति विनाश भी है, जिसमें सारी चीज़ें जाकर मिल जाती हैं। और अगर वो विनाश ना हो तो फिर विकास भी ना हो, और विकास होगा तो स्थिति भी होगी, स्थिति होगी तो वर्धन भी होगा, वर्धन होगा तो फिर विनाश होगा। बस यही एक चक्र है जिसमें पूरा संसार चल रहा है। अभी तक अर्जुन ने सौम्य और सखा भाव ही देखा था, अब भयंकर और क्रूर रूप देख लिया, तो इसलिए अर्जुन पूछ रहा है, को भगवान आप हो कौन? और फिर कहता मुझे बताओ, बताओ मुझे कि आप कौन हो। और फिर कहता है कि हे उग्र रूप वाले, भगवान का ये रूप जो है, कहते ना नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ तो जिस समय उन्होंने भयंकर रूप धारण करके और वो प्रकट हुए, और जिस तरह से उस राक्षस को उन्होंने दंडित किया, तो उसके बाद भी उनकी आंखों में वो क्रोध और वो भयानक रूप वैसे ही फैला हुआ था, जिसको पुराणकारों ने लिखा कि देवता भी डर गए कि भगवान का ये रूप जो है बहुत ही भयंकर रूप है। तो प्रसन्न करने के लिए कि ये अपने शांत रूप में आ जाएं, तो लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया गया, आह्वान किया गया कि आप पधारिए। आपको देख कर के नारायण जो नृसिंह रूप में आ गए हैं तो वो शांत हो जाएं। लक्ष्मी जी आई, उन्होंने देखा, देखते ही वो खुद डर गए, क्योंकि इतना क्रूर रूप, भयंकर रूप। तो सामने पहुंची भी सही तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गैर को देख रहे हों, तो इसी तरह से वो भी देख रहे हैं और लक्ष्मी जी भी देख रही हैं। और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे प्रभु मुझे आज के बाद अपना ये रूप तो मत दिखाना, मुझे तो अपना वही रूप दिखाओ, सौम्य रूप। और ऐसा कह के भाग गई। अब पुराणकारों ने यहाँ ला करके एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को पसंद जो आता है उसी रूप में वो वहाँ ठहरती हैं। वो रूप कौन सा है कि क्रूर रूप लेकर के लक्ष्मी जी की आराधना नहीं कर सकते, इसलिए व्यापार करना हो तो कभी गुस्सा मत कर लेना, अगर करा लक्ष्मी जी भाग जाएंगे। अब पुराणकारों ने बहुत अच्छे ढंग से कहानियों को आगे बढ़ाया, लेकिन आगे फिर कहते हैं कि भगवान को उस रूप में लाने के लिए फिर कहा गया कि किसी बालक को लाकर सामने खड़ा करो, उसको देख करके कोप कम होगा। तो बालक कौन लाए? तो फिर प्रहलाद को लेकर आए, प्रहलाद तुम आओ। और जैसे प्रहलाद सामने आए तो उनको वो नरसिंह रूप में चाटने लगे वो, और फिर धीरे धीरे अपने रूप में आ गए, गोद में बैठाकर उसे प्यार किया। तो उसका मतलब यही है कि किसी के भी अंदर यह क्रोध वाला रूप, वो सिंह वाला रूप हो जाता है। लेकिन सिंह वाला रूप जो है, अब तो नाम के आगे सिंह लगाया जाता है ना, तो सभी शेर बनते हैं, और जिस आसन पर बैठते हैं उसको सिंहासन बोलते हैं। उससे दोनों तरफ शेर बने होते हैं, शेर के आसन पर सवार होते हैं। और दुर्गा माता तो शेर पर सवारी करती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भगवान का वह रूप जो उग्र रूप है, उस उग्र रूप को अर्जुन ने देखा तो पहचाना नहीं, और ये कहा कि आप किस प्रवृत्ति के लिए, किस प्रयोजन के लिए आए हैं, आप अपना वह प्रयोजन अवश्य बताइए। अब आगे जो है श्री भगवान उवाच, भगवान फिर बोले, अब वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है कि आप कौन हो। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, बता रहे हैं मैं किस लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, किस प्रयोजन से आया हूँ। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यमनिकेषु योधा, लोकों का विनाश करने के लिए प्रवृद्ध हुआ हूँ मैं। यहाँ प्रवृद्ध का मतलब हो गया बड़ा होता जा रहा हूँ, फैलता जा रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? महाकाल हूँ। और किस लिए हूँ? लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ, सक्रिय हो गया हूँ।
ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। अर्जुन ये जानो कि प्रतिपक्षी सेना में जो स्थित योद्धा हैं वे तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे, मतलब तुम कुछ करो ना करो तो भी वो नहीं रहेंगे। ऋते त्वाम, तुम्हारे बिना भी। तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये मरने वाले हैं। मैं सर्व विनाशकारी काल के रूप में इस समय फैलता जा रहा हूँ और सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जाने के लिए नियत हो गए हैं, क्योंकि विनाश के बिना नवनिर्माण संभव नहीं है। भगवान ने संहारक काल का रूप दर्शाया कि मैं इस रूप में इस समय प्रवृत्त हो रहा हूँ और इसी के लिए आया हूँ। तो इसलिए स्वयं को उन्होंने शब्द दिया कालो अस्मि, मैं काल हूँ। लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोक को नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ। तो देखा जाए तो भगवान एक रूप तो वो धारण करते ही हैं जब सब चीज़ें नष्ट होकर परमात्मा में ही लीन हो जाती हैं। और उग्र रूप धारण करने का भगवान ने क्यों धारण किया, तो उसको भी आप समझ लीजिए कि जितनी भी नकारात्मक विनाशकारी शक्तियां हैं उन सबको नष्ट करके पुनः धर्म और संस्कृति को, जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए भगवान महाकाल का रूप धारण करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने जब ये कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युगों युगों में आता हूँ, लेकिन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा हो और दुष्टों का दलन हो। तो सज्जनों की रक्षा की बात तो बता ही रहे हैं, पर दुष्टों का दलन कैसे होगा वो रूप भी सामने दिखा रहे हैं कि ये मेरा एक रूप है, मैं काल के रूप में इस दुनिया में हूँ। भगवान शिव के सब स्वरूपों में 12 रूपों में ज्योतिर्लिंग है भगवान के, तो उनका एक स्वरूप जो है महाकालेश्वर वाला रूप जो है वह भी पूजा जाता है। तो उसमें सिर्फ काल का मतलब नष्ट करने वाला काल नहीं है, काल का मतलब वक्त है। वह वक्त जो परिवर्तन का परिचायक है, जिसका मतलब होता है कि हम सब लोग परिवर्तनशील लोग हैं और परिवर्तन इस संसार का एक रूप है, जिसमें सब लोग ये मानकर चलें कि परिवर्तन संभव है, परिवर्तन होता ही है, परिवर्तन होगा ही। तो देख लिया जाए, जितने दिन दुनिया में हैं इस दुनिया की रौनक देख लें, और जितने दिन दुनिया में हैं तो कब्जा जमाने की कोशिश ना करें, बल्कि आनंद लेने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की आदत है कब्जा करने की। ट्रेन में रुमाल रखकर कब्जा कर लेते हैं लोग, मेरी सीट है, दूसरा जो है उठा करके रुमाल पॉकेट में रख लेता, खुद बैठ जाता है वहाँ। अब जो बाथरूम में गया रुमाल रख करके वो आता है और कहता है सीट मेरी है, मेरा रुमाल यहाँ रखा हुआ था। फिर झगड़ा शुरू होता है कि तू रुमाल जाके लाल किले पे रख दे तो तेरा हो जाएगा क्या, क्योंकि कब्जा जमाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। अब एक कब्जा उखाड़ने में लगा हुआ और एक कब्जा जमाने में लगा हुआ, यही संसार का खेल चारों तरफ लगा हुआ है। और इसी कब्जे को उखाड़ने का कार्य जो है भगवान जब करते हैं तो फिर वह रूप कहलाता काल वाला रूप। और वह काल वाला रूप जो है उसको कहा जाता है कि जब वो उखाड़ता है ना तब विकराल बनता है। तो जब वह विकराल रूप धारण करता है, काल जो है कराल हो जाता है, विकराल हो जाता है, तब सब कुछ छुड़ाता है। और जब मोह के कारण हमारी आसक्ति होती है तब भगवान का रूप रुद्र कहलाता है, क्योंकि वो फिर रुलाता है। क्योंकि हमारा जहाँ जहाँ लगाव बना होता है
उन चीज़ों को छोड़ते समय व्यक्ति को बहुत रोना आता है कि ये छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए भले किराए का मकान था, छोड़ते समय बड़ा दुख होता है। अब जिसका मकान है उसने अपना ले लिया, क्योंकि ये जीवन किसी की अमानत है ना, भगवान की अमानत है। अब जिसका है उसको लौटाना तो पड़ेगा। अगर आप लौटाओगे नहीं, क्योंकि हमारी कब्जा जमाने की आदत है, तो फिर वह अपना विकराल रूप लेकर आता है और ज़बरदस्ती खाली कराता है। ज़बरदस्ती खाली कराते समय सामान उठाकर फेंका जाता है और तलाशी पूरी ली जाती है। तो सबकी तलाशी ऐसे ही ली जाती है। आदमी अपनी मर्जी से शमशान घाट कहाँ जाता, मुर्दे को भी बांध के ले जाना पड़ता है, रस्सियों से कस के ले जाते हैं। कौन जाना चाहेगा वहाँ? उस जगह पर जाने की इच्छा ही नहीं होती किसी की, मुर्दे की भी नहीं होती। फिसल जाए, गिर जाए तो रस्सियों से कस के लेके जाते हैं और उसके बाद जाके संस्कार होता है। तो इसलिए छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी ताकत है। और इसको बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अब तू अर्जुन उठ खड़ा हो, यशो लभस्व, और यश प्राप्त कर, जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्य समृद्धम, समृद्ध साम्राज्य का भोग करो अपने शत्रुओं को जीतकर। मय्ये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम इसलिए उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मयि एव एते निहताः, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त बन जाओ, मतलब तुम नाम मात्र के कारण बनो। निमित्त मात्र का मतलब हुआ नाम मात्र के कारण बनो, कि तुम सामने खड़े रहो, काम तो मैं ही कर रहा हूँ। और फिर एक शब्द उन्होंने संबोधन दे करके कहा, सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन। अब ये सव्य जो है ना, वो बाएं हाथ को बोलते हैं। तो बाएं हाथ से बाण चलाने वाला जो अर्जुन है, उसे कहा गया है सव्यसाचिन, तुम बस नाम मात्र के कारण बन जाओ। ये सब लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। यह 33वां श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, अधिकांश लोग इसको बोलते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्य समृद्धम, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का भोग करो, यश लाभ करो और उठ खड़े हो युद्ध के लिए। गीता के 11वें अध्याय का यह 34वां श्लोक आज हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। इससे पूर्व हमने ये सुना था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्स्व राज्य समृद्धम, तुम उठो और अपने शत्रुओं को जीतो और यश प्राप्त करो और समृद्ध राज्य का भोग करो। मयि एव एते निहताः पूर्वमेव, मैंने ये सब पहले ही मार दिए हैं। काल ने इन सब को पहले ही मारा हुआ है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, केवल नाम मात्र के कारण बन जाओ। तो ये भाव हम लोगों ने कल सुना था। तो अब आइए अगले श्लोक पर हम लोग चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। द्रोणम च भीमश्च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यापि योध वीरान मया हतांस्तव जहि मां व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोणम च भीमश्च, द्रोण भीम जयद्रथ और कर्ण, अन्यापि योध वीरान और अन्य
वह शूरवीर जो मया हतांस, मैंने पहले ही जिनको मार दिया है, अब तुम भय से विचलित न होकर इन्हें मारो। मां व्यथिष्ठा तव जही, तुम जही, तुम इन्हें मारो। व्यथित न हो, युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान, युद्ध करो और रणे सपत्नान, जो तुम्हारे शत्रु हैं, सपत्नान का अर्थ हुआ शत्रुओं को, योद्ध वीरान का अर्थ हुआ वीर योद्धाओं को, और व्यथिष्ठा का अर्थ हो गया विचलित न हो। तो भगवान ने अवश्यम भावी घोषणा की है कि राज्य समृद्धि यश सुख प्राप्त करो। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है उनकी भी मृत्यु पूर्व में ही निश्चित कर दी गई है, चाहे वो द्रोण हो या भीष्म हो या फिर जयद्रथ भी हो। तो ये बात थोड़ी विचारणीय है कि जयद्रथ को ऐसा वरदान तपस्या करने के कारण उनके पिता ने पाया था कि जिससे कोई उनको अगर उनके बेटे को मारे तो वो जो जमीन पर जैसे ही गिरेगा तो उसी समय मारने वाला पहले नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम ये समझो कि इन सब को जिन्हें मारने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं दिखाई देता, द्रोण को मारना और न मारे जाने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। भीष्म ऐसे हैं जिनके पास इच्छा मृत्यु है। जयद्रथ को उनके पिता ने तपस्या करके ऐसा बल दिया हुआ है कि कोई भी योद्धा उसको मारेगा तो वो मरे ना मरे लेकिन वो जरूर मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें लगता है कि इन्हें कौन मारेगा, और कर्ण इतना बड़ा वीर योद्धा है कि उसके पास भी ऐसी शक्तियां हैं कि उसे कोई नहीं मार सकता। फिर उन्होंने आगे कहा अन्यान अपि योद्ध वीरान, अन्य जो ऐसे वीर योद्धा हैं उनको देख करके व्यथिष्ठा, मां व्यथिष्ठा, तुम विचलित मत हो, क्योंकि ये सब मया हंतास्तव त्वम जही मां व्यथिष्ठा, ये सब पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए अवश्यम भावी घोषणा कर दी गई, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं होनी, कि ये तो होनी थी और होनी टलती नहीं, कि ये सब कुछ पहले से ही नियत हो चुका है। इन लोगों के कर्मों ने इन लोगों को उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि कितनी भी बड़ी तपस्या थी, इनकी सारी तपस्या नष्ट हो चुकी है और काल इनको मारने के लिए पहले से नियत है। समझ लीजिए ये सब मारे जा चुके हैं। तो तुमने क्या करना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, बस तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ, क्योंकि ये सब लोग मयि एव एते निहतः पूर्वमेव, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हैं। तुम केवल मात्र एक नाम मात्र के कारण बन जाओ, जिसको बोलते हैं निमित्त मात्र बन जाओ, कि मैं तो एक निमित्त बन चुका हूँ, नाम मात्र का कारण बन चुका हूँ। करने वाला कराने वाला भगवान है, या काल ने इन सब का पहले से ही मृत्यु को इनको सौंप दिया है। और ये हम लोग देखते हैं कि कैसे भीष्म मरे फिर, और कैसे द्रोण की हत्या हुई, या कहना चाहिए उनका वध हुआ, और किस तरह से फिर जयद्रथ का वध हुआ। और इसी बात में आश्चर्यजनक बात यह है कि जयद्रथ को जब उसको तीर मारा और उसका सिर कटा तो वो उनकी ही गोद में गिरा दिया गया जो उनके पिता थे। तो जहाँ भी जिस जमीन पर वो सिर गिरता या जिसके पास गिरता उसी जगह को नष्ट कर देता। तो उनकी गोद में जाकर गिरा तो पिता भी, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ऐसा वरदान मांग लिया
कि वो अनर्थ करने वाला बन गया बेटा। तो बहुत बड़े लोग ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा कर लेते हैं अतिशय प्यार और मोह के कारण कि उन्हें उत्पात करने की, मनमर्जी करने की छूट मिल जाती है। तो फिर उसके लिए कोई न कोई भगवान की तरफ से ऐसा दंड विधान व्यवस्थित किया हुआ होता है कि वो बच्चे फिर बहुत बड़ी चोट खाते हैं। और ये सारा दोष उन माँ बाप को लगता है जिन्होंने उन बच्चों को इस तरह से पाला, क्योंकि बच्चे फिर यही तो कहते हैं कि तुमने हमें इस तरह से क्यों रखा, जिस समय डांटना चाहिए था डांटा क्यों नहीं, जिस समय रोकना चाहिए था रोका क्यों नहीं। इसलिए ये कहा जाता है कि वैद्य हो, मंत्री हो और गुरु हो, इनको कड़वा बोलने का और कमी निकालने का अधिकार दिया गया है। और इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि अगर इन्हें लड़ना भी पड़े अच्छाई और सच्चाई के लिए तो इनको तैयारी करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर लोग जो हैं वो किसी भी मरीज पर तरस खाकर ये नहीं कहते नहीं ठीक है तुम जो कुछ कर रहे हो दवाई खाते रहो ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि मैंने मेहनत करके तुम्हें ठीक किया, तुमने दोबारा अपने आप को खराब कर लिया, तो मेरे पास आने की जरूरत क्या है, जब मरने का सोच ही लिया तो मरो। हाँ, कभी कभी व्यंग्यात्मक भाषा होती है वैद्यों की। जैसे एक वैद्य के पास में एक व्यक्ति गया, उसने कहा देखिए मेरे पास पैसे बहुत हैं और मुझे वैद्य भी बहुत मिले, पर सब के सब परहेज की बातें बताते हैं। परहेज की बातें बताते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और फिर ये दवाई लेना। खाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें, उसके बाद भी आप मेरा इलाज कर सकते तो करो। पूछा कि भाई तुम्हें मामला क्या है? बोले एक तो मुझे जो है दमे जैसा सांस फूलता है और खांसी होती है बहुत तेज, तो सारी रात जो है वो हाथ में तकिया लेकर के मैं बैठा रहता हूँ। जैसे ये जो जिनको सांस फूलता है तो वो मुख्य रूप से 3 तरह की आयुर्वेद में वो बीमारी मानी गई है। एक तो वो बीमारी होती है जिसमें आदमी जो है वो तकिया लेकर बैठा हुआ होता है, ऐसे छाते लगा के, तो बैठेगा और थोड़ा सा झुकेगा तो उनको सांस ठीक आता है, नहीं तो सांस नहीं आता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जो है खांसी बहुत रहती है और सांस भी फूलता है, रात में सोता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है। तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि एक तो पकौड़े नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, चाट वाट नहीं खाना, वो इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, बस उनकी दवाई खाना है, इससे तो मर जाना ठीक है। तो खाएंगे तो हम सब चीज़ें, बाकी तुम दवाई दे दो और ठीक कर दो हमको। और पता नहीं ये रोग कहाँ से लग गया। और वैद्य जो है वो बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा भैया तुम जो है ये खांसी से एक तो परेशान मत हो, ये तो बहुत काम की चीज़ है। बोले कैसे काम की चीज़ है? बोले एक तो ये है कि इसमें आदमी जो है ना वो बुढ़ापे में मरता नहीं है, और इसमें कोई ऐसे आदमी के घर में भगवान ने गुण दे रखा है, चोर पास नहीं आता, कुत्ता काटता नहीं है, तो बड़ा गुण है इसमें। तो उसने कहा कि इसमें आपने इतने सारे गुण बता दिए, कुत्ता काटता नहीं, चोर आता नहीं, चोरी नहीं होती उनके घर में, और जो है उसको बुढ़ापा नहीं आता है, तो ये तो आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी इस खांसी की, मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ। उसने कहा कि भैया ऐसा है, बुढ़ापा इसलिए नहीं आता, जवानी में मर जाता है, और कुत्ता इसलिए नहीं काटता क्योंकि आदमी जो है जब चलेगा तो शरीर में दम रहता ही नहीं है, हाथ में लाठी लेके चलता, लाठी वाले से कुत्ता बहुत दूर रहता है। और चोरी इसलिए नहीं होती क्योंकि सोएगा नहीं, सारी रात बैठ के खांसता ही रहेगा। खांसने वाले आदमी के घर से चोर को पता लगता है यहाँ तो कोई जाग रहा, दूसरे घर चलते हैं। इसलिए तू जो है ना अपना जो कुछ खा पी रहा खाता रहे, बहुत फ़ायदा है इससे। तो उसने कहा इसका मतलब जवानी में ही मर जाऊंगा? बोले बस यही इसका गुण है कि बुढ़ापा नहीं देखने देता है। तो उसने कहा कि फिर दवाई की बात तो बाद में, पहले तो परहेज ही शुरू करता हूँ क्योंकि मरना नहीं है।
अब वैद्य भले ही टोंट कस के बोले, है तो कड़वी बात ना, सीधा सीधा ही कहा है कि एक तो तुम्हारी हालत वो हो जाएगी हाथ में डंडा लेके चलना और बुढ़ापे से पहले मर जाना, और चैन की नींद भी ना मिले तो ऐसी चीज तुम्हारे जीवन में आ गई। तो ये कहा गया है कि इन्हें वैद्य को भी, मंत्री को भी, राजा के मंत्री को भी और गुरु को भी कठोर बोलने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना तीखा होगा उतना अच्छा, ऐसा बोला गया। और ये जब तीखे होकर के बोलते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसी से हमारा कल्याण होता। तो मैं व्याख्या करने लग गया हूँ, लेकिन मुझे तो सारा जल्दी से जल्दी आगे आपको श्लोक सुनाने हैं। अगला श्लोक है संजय उवाच। संजय अब कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गदगदं भीत भीत प्रणम्य। भगवान कृष्ण के उन वचनों को सुनकर अर्जुन ने वेपमानः मतलब कांपते हुए, कृतांजलि और करबद्ध होकर भगवान को प्रणाम किया और पुनः भय से कांपते हुए नमस्कृत्वा नमस्कार करके सगदगदम भीत भीत डरा हुआ और रुंधे हुए कंठ से उसने कहा। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि अर्जुन ने, संजय बता रहे हैं कि उस समय अर्जुन की दशा क्या थी। वो कह रहे हैं कि अर्जुन की दशा ये थी कि कृष्ण भगवान के ये सारे वचन सुनकर कि मैंने इन सबको पहले ही मार दिया है, जिनको कोई मार नहीं सकता, जिनको तुम सोचते हो कि ये रहेंगे अभी, वो सब के सब पहले ही मारे जा चुके हैं। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद अर्जुन जो है बहुत ही डर गया और रुंधे हुए कंठ से उसने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भय से कांपते हुए कृष्ण भगवान से कहा। तो यहाँ पर जो है दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक तो भय और उल्लास दोनों अवस्थाओं में कंठ अवरुद्ध हो जाता है। संजय जो है अर्जुन को एक शब्द से पुकारता है, किरीटी। किरीटी का मतलब है कि जो किरीट वाला है, मुकुटधारी कहना चाहिए, कि अर्जुन को कहा कि वो मुकुटधारी। तो ये मुकुटधारी कहने का मतलब हो गया कि जिसके सिर पर मुकुट सजेगा। यह घोषणा उसकी जो है एक साहसपूर्ण घोषणा है। जो ऐसे जिद्दी राजा के सामने बैठा हुआ है, जिसको आंखों देखा हाल सुना रहा धृतराष्ट्र को, जो अपने बेटे के विरुद्ध को सुनना ही नहीं चाहता, उसको सामने कह रहा है कि उस किरीटी ने, वो मुकुटधारी ने ऐसे हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान के सामने बोला। तो मतलब वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में सिर पर मुकुट तो अर्जुन के ही सजने वाला है। तो यह एक शब्द जो है उस रूप में दिखा रहा है कि संजय धृतराष्ट्र को घोर युद्ध के विनाशक रूप को बताते हुए यह चेताना चाहता है कि मुकुट तो जाएगा सिर पर अर्जुन के, तो अभी भी समय है कि आप रुक जाएं, संभाल लें। तो ये 35वां श्लोक हुआ। अब आइए अगले 36वें श्लोक की तरफ जाते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। हे कृष्ण, यह योग्य ही है कि आपके यश का गुणगान करने में विश्व आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। राक्षस आपके भय से दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ ये समझाया गया है कि समस्त जगत ही आपका गुणगान गा रहा है और तुम्हारे प्रति गुणगान करते हुए आकर्षण बढ़ रहा है। सभी तुम्हें गुणगान करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन केवल मात्र वे ही हैं जो राक्षस लोग हैं, जो दिशाओं की ओर दौड़ रहे हैं, अलग अलग दिशाओं की तरफ दौड़ रहे हैं। और सिद्ध संग जो है,
वे सभी के सभी आपको नमन कर रहे हैं। दुष्ट तुम्हारे डर से भाग रहे हैं और सिद्ध गण आपको नमन कर रहे हैं। आप क्योंकि पाप विनाशक हैं, पावनता का स्वरूप हैं, तो आपका नाम और यश का गुणगान जो प्रसन्नता देता है, उसको पूरा विश्व इस समय प्रसन्नता से आपका गुणगान कर रहा है। लेकिन आपके इस स्वरूप को देख करके राक्षस लोग दौड़ रहे हैं अलग अलग दिशाओं में।